हैप्पी प्रॉमिस डे। आज आप सोच रहे हैं आज प्रॉमिस डे है और आज सब अपने अपने वादे कर रहे हैं, सच्चे झूठे। और आज हम भी मेरे द्वारा किए गए वादों के अनुसार हम जो आप लोग से प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं कि आपके टर्म 2 के सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए हम आपके साथ हैं, आपके लिए हम क्लास डेली ले रहे हैं, ये हमारा वादा रहा और हम अपना वादा भी निभा रहे हैं। ठीक है, और बट उसने नहीं निभाए और आप भी जानते हैं, ठीक है, कि बहुत वादे किए मगर सब झूठे निकले। आज इस वादे दिवस के दिन हम एक आप लोगों के लिए एक लाइन, प्यारा सा लाइन लेकर आए हैं कि अगर प्रेम है ही नहीं, अगर प्रेम है ही नहीं तो फिर वादों की क्या कीमत। अगर प्रेम है ही नहीं तो फिर वादों की क्या कीमत। और यदि प्रेम है तो फिर वादों की क्या जरूरत। वो वादे भी निभा दिए जाएंगे, प्रेम में वो वादे भी निभा दिए जाएंगे जो कभी किए ही नहीं, और वो वादे भी टूट जाएंगे यदि आप रहे ही नहीं। नमस्कार स्टूडेंट, मैं देव कुमार मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करते हैं। मैथ्स के इस महफिल में उन सभी स्टूडेंट का खासकर स्वागत है जो इस बार क्लास 12 की बोर्ड की एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है। उन लोगों के लिए हम ये बैच स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो और एक लाइन हम आज आपके लिए बोलना चाहेंगे जो कि आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज जो आप दूसरों से वादे कर रहे हैं ना, आप जो अब दूसरों से वादे कर रहे हैं, दूसरों से ज़्यादा आप खुद से वादे कीजिए। क्योंकि यदि आपको सफलता चाहिए, यदि आपको सफलता में कोई आदमी है जो बहुत सहयोग, बहुत सहायता दे रहा है, जो सफलता में वो इंसान जो सफलता में आपके साथ खड़ा है, वो आदमी जानने के लिए आप आईना में देखिए और उस आईने में आप नज़र आएंगे। तो इसलिए आप दूसरों की अपेक्षा खुद से वादे करेंगे तो आपके लिए हमारे विचार से ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप सबसे पहले, दूसरों से पहले आप खुद से ये वादा कीजिए कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। आप खुद से ये वादे कीजिए कि आप एक अच्छा नागरिक, इस देश का एक अच्छा नागरिक, ईमानदार नागरिक बनेंगे। आप खुद से ये वादे कीजिए कि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, जिस माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, उनको भी बुढ़ापे में आप साथ ना छोड़ेंगे। उनको भी जो आपको जिस तरह से परवरिश क्या कहेंगे उसको, जिस तरह से सब कुछ दिया, सब कुछ पढ़ाया लिखाया, आप भी उनका सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ के चल जाएंगे। आप भारत माँ से वादे कीजिए, जो हम लोग की भारत माता है, उनसे वादे कीजिए कि आप भारत देश के लिए कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे। आप खुद से ये वादा कीजिए कि कुछ नशा नहीं करेंगे। आप खुद से ये वादे कीजिए कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ कोई अशांति नहीं फैलाएंगे, समाज में सबके साथ मिलजुल के रहेंगे। ये आप खुद से वादे कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेक्टर का 3rd क्लास है, इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। तो डेली की तरह हमारे इस वीडियो में डेली नए नए स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं। तो नए स्टूडेंट के लिए हम बोल देना चाहते हैं, हम टर्म 2 के जो आपके सिलेबस, जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जा रहे हैं। और आज हमारा जो है वेक्टर का 3rd क्लास है, इससे पहले 2 क्लास हो चुका है और आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट है। ठीक है, इंटीग्रेशन कंप्लीट है, आज हमारा वेक्टर पढ़ना है। ठीक है, वेक्टर का 10.2 एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो चुका है। आज आपका एक्सरसाइज 10.3 के जो थ्योरी है प्लस क्वेश्चन सारे आपके इसी वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ये हम कोशिश करेंगे और अपने किए गए वादे के अनुसार आपके जो एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, ये हमारा वादा रहा। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है
इससे पहले हम आपको बताए थे वेक्टर को ऐड करना, वेक्टर को सबट्रैक्ट करना, ठीक है। दो वेक्टर को कैसे एडिंग किया जाता है, जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से होता है। वेक्टर को कोई स्केलर से प्रोडक्ट करना, जो कि लैम्डा ए वेक्टर पिछले वाला टॉपिक था उसमें आपको करवा चुके हैं, सेक्शन फॉर्मूला हो चुका है। वे सारे टॉपिक यानी कि एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 सारे कंप्लीट है। आज आपके एक्सरसाइज 10.3 आज हम आपको बताएंगे कि वेक्टर का प्रोडक्ट, दो वेक्टर को कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे, और जब भी दो वेक्टर को प्रोडक्ट किया करता है तो वो जो नंबर आता है वो क्या होता है, जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है। बहुत आराम से आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अंत में आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, कम से कम लाइक ठोक के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो वेक्टर होता है ना, इसका दो टाइप का प्रोडक्ट आता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। नाम क्या पता, क्यों ऐसा नाम दिया गया, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। और दूसरा आता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो सेकेंड टाइप है। तो फर्स्ट टाइप क्या है, प्रोडक्ट का फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट पॉइंट स्केलर। स्केलर को ही कहा जाता है डॉट। क्यों प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है, जरा देखिए कैसे होता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, यहाँ पे टू नॉन जीरो वेक्टर्स है। दैट मीन्स ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर नॉन जीरो है। नॉन जीरो कहने का मतलब वो जीरो वेक्टर कतई नहीं होगा। ये दोनों कैसा नॉन जीरो वेक्टर्स है, डिनोटेड बाय ए डॉट बी। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट किसका किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर को किससे डिनोटेड करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से। तो इसको डॉट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट देते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ डॉट प्रोडक्ट। और ये डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है, कोई एक नंबर आता है, तो कोई एक नंबर को तो स्केलर कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम हुआ स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है आपको, हर एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इज डिफाइंड एज, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी को कैसे डिफाइन करेंगे कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है। ये परिभाषा है, हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। ये परिभाषा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब खुद सोचिए, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोई एक नंबर होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कोई एक नंबर होगा, और ये कॉस थीटा का वैल्यू भी कोई एक नंबर होगा। तो ये भी कोई नंबर, ये भी कोई नंबर, ये भी कोई नंबर, तो तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कोई एक नंबर मिलेगा। और वो जो नंबर होता है, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर आएगा, वो नंबर क्या होता है, एक स्केलर होता है। इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और चूंकि इन दोनों के बीच डॉट है, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहेंगे। तो आपकी मर्जी, यदि आप डॉट प्रोडक्ट कहें तो भी एक ही बात है, स्केलर प्रोडक्ट कहिए तो भी एक ही बात है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, दो अलग अलग नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है, हमेशा हमेशा याद रख लीजिएगा कि ए डॉट बी का वैल्यू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये डिफाइंड है। और ये जो थीटा का जो वैल्यू, ये थीटा क्या है, देखिए कोई दो वेक्टर रहेगा, उसके बीच तो एंगल होगा ही होगा। तो ये जो थीटा है ना, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है, ठीक है। अब देखिए, Where थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जहाँ थीटा को क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से ग्रेटर इक्वल होगा और पाई से लेसर इक्वल होगा, जैसे कि फिगर में दर्शाया गया है। यानी कि कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट में जो स्केलर प्रोडक्ट में जो थीटा आता है, वो थीटा कभी 0 से छोटा भी नहीं होता और पाई से बड़ा ही नहीं होता। ये हमेशा 0 से ग्रेटर इक्वल और पाई से लेसर इक्वल होता है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कुछ आपको हम पॉइंट्स लिखवाने जा रहे हैं जो भी डेफिनेशन के बाद है। देखिए, ये आपका वही टॉपिक चल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट है जो कि नोट कर लीजिए। नोट नंबर 1 कहता है कि ए डॉट बी इज अ रियल नंबर, यानी कि
जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा। इसीलिए तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जरा कैसे कैसे, क्योंकि ए डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है, यही ना होता है। हम आपको बताए थे कि ये भी कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या है, कॉस थीटा का वैल्यू भी कोई संख्या होगा। तो तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो भी कोई एक नंबर ही ना आएगा, कोई रियल नंबर होगा। इसीलिए ए डॉट बी इज ए रियल नंबर। तो नोट नंबर 1 आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, यानी कि जो ए वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर है, दैट मीन्स ये कोई एक नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर नहीं है, बाकी कुछ भी वेक्टर हो सकता है लेकिन जीरो वेक्टर नहीं है। एंड बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है, देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, जीरो। अब खुद बताइए ए डॉट बी का वैल्यू कब जीरो हो सकता है, बताइए। ये तो एक जीरो वेक्टर है नहीं। अब जीरो वेक्टर है नहीं, दैट मीन्स फॉर्मूला के अनुसार इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी जीरो नहीं होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन फिर भी ए डॉट बी का वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स पक्का ये कॉस थीटा का वैल्यू जीरो आएगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू तभी जीरो हो सकता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आएगा, क्योंकि आपको भी पता है ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो जब भी थीटा के प्लेस पे यदि आपका 90 डिग्री वैल्यू आ जाए, हम बार बार कह रहे हैं, यदि थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री वैल्यू आ गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू जीरो, दैट मीन्स पूरे को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो आपको याद रखना होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज, देखिए इधर भी इम्प्लाइज है इधर भी इम्प्लाइज है, यानी कि ए डॉट बी का वैल्यू यदि जीरो है, दैट मीन्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और ये एरो इधर भी है, दैट मीन्स यदि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर का तो भी ए डॉट बी वेक्टर का वैल्यू जीरो होगा। अब बताइएगा, कोई सोचेगा कि सर आप यहाँ पे जीरो वेक्टर नहीं दिए, क्यों देंगे, क्योंकि ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, कोई रियल नंबर होता है, दैट मीन्स स्केलर होता है, और स्केलर में यहाँ पे एरो नहीं दिया जाता है। सीधी तौर पे यदि आप ये समझेंगे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो, यानी कि ए डॉट बी का वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स वो क्या है, परपेंडिकुलर है, या तो थीटा 90 डिग्री है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री नहीं है, हो सकता है ये जीरो आ जाए और ये जीरो आ जाए। तो ऐसा भी तभी हो सकता है ना जब ये खुद एक जीरो वेक्टर होगा। बताइए ये का जीरो वेक्टर होगा, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो ये भी वैल्यू जीरो हो सकता है ना, ठीक है। तो मान लीजिए, अच्छा वो वाला नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट 3 नंबर, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, मान लीजिए थीटा जीरो हो गया, तो थीटा जीरो हो गया भाई, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 ना होता है। तो ये वैल्यू यदि आपका 1 हो गया तो बचा क्या, ए डॉट बी का वैल्यू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि ये है। इन पार्टिकुलर मान लीजिए ये दोनों सेम रहेगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर रहेगा, तो इस केस में क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बताइए कोई दो सेम है, ए वेक्टर खुद के साथ कोई 7 के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा भाई, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा कि नहीं, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी देखिए आप ये वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा, इसको आप हल्के में नहीं ले लीजिए, ये सब आगे जो क्वेश्चन है उस वहाँ पे यूज होता है, या तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के वहाँ भी यूज हो सकते हैं। देखिए यदि आप चैप्टर 10 जो कि चैप्टर 10 वेक्टर है इसको अच्छे से कर लेंगे तो ही आपको 3 डायमेंशनल जियोमेट्री दैट इज चैप्टर 11 अच्छे से क्लियर होगा। यदि आप इसमें से डाउट रखेंगे तो उधर दिक्कत होगा। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, मेरा क्लास रेगुलर कर लिए होंगे। देखिए आज हम आपके लिए फिर से इतने मेहनत के लिए आए हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, इफ थीटा इक्वल टू पाई, अब खुद सोचिए थीटा का वैल्यू यदि हम पाई रखेंगे तो कोस पाई का वैल्यू -1 होता है,
दैट मीन्स यदि थीटा का वैल्यू ए डॉट बी इक्वल टू -1 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीन ही तो चीज है। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो ए डॉट बी इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू यदि 0 तो ए डॉट बी का वैल्यू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। दैट मीन्स ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कैसे, देखिए ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, कोई एक रियल नंबर, मान लीजिए 3 आ गया, तो बी डॉट ए का भी वैल्यू कोई रियल नंबर तो 3 ही ना आएगा, 3 का थोड़ी ना कोई डायरेक्शन, उसका तो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पांचों पॉइंट, चारों पांचों पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो चीज है आपको, और एक चीज हम बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, मान लीजिए इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि या तो जब भी ये 0 वेक्टर है ना, तो या तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकता है बी वेक्टर से, या तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। कब 0 होगा, जब ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, दैट मीन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ये 0 आ जाए, और ये 0 कब आएगा, जब ए वेक्टर क्या होगा, खुद 0 वेक्टर होगा। अब किसी भी 0 वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका अगर ए वेक्टर अगर 0 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 0, ये अगर 0 तो पूरे को कर देगा 0। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बी वेक्टर का भी वैल्यू 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लगाइएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर का बीच एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए मान के चलिए लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर, देन क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू हम कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अब ये लिख सकते हैं, दैट मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर अगर मिटाना चाहेंगे तो आप लिख लीजिए। देखिए ये कॉस इस पर आ जाएगा तो क्या होगा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ तक आप ये एंगल वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा। यानी कि यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है स्टूडेंट कि जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपको ए डॉट बी का ज़रूरत है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का ज़रूरत है। फिर से हम बता रहे हैं, यदि आपको कभी भी एंगल निकालना हो किसके बीच का, दो वेक्टर्स के बीच का यदि आपको एंगल निकालना हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए अब जो है डॉट प्रोडक्ट किसके बीच का, आई कैप, जे कैप और के कैप, इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई के अलॉन्ग होता है जे कैप और जेड के अलॉन्ग होता है के कैप। ये आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया चुका है। ठीक है, चलिए आइए अब डॉट प्रोडक्ट देखिए, आई कैप
डॉट आई कैफ निकालेंगे। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। तो आई कैफ डॉट आई कैफ इक्वल टू क्या होगा, आई कैफ का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस। अब बताइए, ये आई कैफ और आई कैफ है, ये आई के साथ ये खुद के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, कोई खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है, आई कैफ आई के साथ तो 0 डिग्री एंगल बनाता है। तो देखिए आई कैफ एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 आई कैफ डॉट आई कैफ। सिमिलरली हम कर सकते हैं, सिमिलरली आई कैफ डॉट आई कैफ यदि 1 हुआ तो जे कैफ डॉट जे कैफ भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और के कैफ डॉट के कैफ भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। दैट मीन्स हम हेंस लिख सकते हैं कि आई कैफ डॉट आई कैफ इक्वल टू जे कैफ डॉट जे कैफ इक्वल टू के कैफ डॉट के कैफ इक्वल टू कितना होगा 1। यानी कि जब भी सेम होगा, जब भी सेम होगा तो उस केस में क्या वैल्यू देगा 1 वैल्यू देगा। तो चलिए यहां तक लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हो सकता है आपका ऐसा रहे कि आई कैफ डॉट जे कैफ रहे, आई कैफ डॉट क्या रहे जे कैफ रहे। यदि अभी सेम नहीं, अभी आई था, जे था, के था, हम लोग आराम से कर लिए भाई 1 होता है। जब भी सेम रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है। सिंपल सा चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन अभी क्या दोनों अलग अलग है। तो इस केस में क्या होता है जरा देखिए, फॉर्मूला क्या होगा, आई कैफ का मैग्नीट्यूड जे कैफ का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होगा कॉस। बताइए आई और जे के बीच का एंगल कितना है, आई और जे के बीच का एंगल आपको पता ही है कि ये सब क्या होता है 90 डिग्री होता है एक दूसरे से। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्चुअली में इस तरह से ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये भी इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा और ये भी इसके साथ बनाएगा, है कि नहीं। अब इसको तो बोर्ड में हम ये एक्स एक्सिस को ऐसे तो उठा के नहीं ना दिखा सकते हैं। आप थोड़ा 3D को फील कीजिए, आप क्लास 11 में भी पढ़े होंगे कि ये एक्चुअली में ऐसा होता है, लेकिन जब ऐसा रहेगा तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा होता है, तब तो 90 डिग्री होगा ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू है 1 इंटू 1, ये यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1, ये भी यूनिट वेक्टर तो 1, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 आई कैप डॉट जे कैप। यानी कि जब भी अलग अलग रहेगा, देखिए अलग अलग है, यानी कि जे कैप डॉट के कैप ये भी अलग अलग है, जे और के ये भी cos 90 डिग्री हो जाएगा ये जगह, दैट मीन्स ये भी 0 देगा, और के कैप डॉट आई कैप इसका वैल्यू क्या होगा 0। अब इसको आई कैप डॉट के कैप भी लिख सकते हैं 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। आप जे डॉट के लिखे, के डॉट जे लिखे, आपको 0 ही आने वाला है, कोई दूसरा आने वाला है नहीं। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू कितना होगा 0। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपका बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम आपके लिए लाना चाहेंगे टू इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कुछ स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज है वो 2 है। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए स्केलर प्रोडक्ट हम पहले भी लिखवा चुके हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फ्लो करता है, दैट मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फ्लो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी एनी 3 वेक्टर, ये कोई भी 3 वेक्टर है, देन ए डॉट बी प्लस सी को डॉट करेंगे किससे, देखिए बी प्लस सी करेंगे, एक नया वेक्टर आएगा उसको डॉट करेंगे ए के साथ, वो किसके इक्वल होगा
आप ए डॉट बी कीजिए, इसको इसके साथ डॉट कीजिए, प्लस अब इसको इसके साथ कीजिए तो दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट कहता है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू वेक्टर्स, ऐसा टू वेक्टर्स है, एंड लेट लेमडा बी एनी स्केलर, और लेमडा क्या है, कोई स्केलर है, देन लेमडा ए वेक्टर। देखिए लेमडा को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो पूरे जो वेक्टर रहेगा इसको हम डॉट करेंगे बी के साथ, वो इक्वल होगा। अब ए डॉट बी कीजिए, बाद में लेमडा को प्रोडक्ट कीजिए, वो इक्वल होगा। लेमडा बी को प्रोडक्ट कीजिए, उसके बाद ए से कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। डॉट या तो स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट कंपोनेंट्स फॉर्म। चलिए कंपोनेंट्स फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, लेट करेंगे ए वेक्टर इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू मान लेंगे a2 आई कैप प्लस b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये मान लिए। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो a1 आई कैप है इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है। या तो इसको हम डायरेक्टली भी ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे समझिए, ये a1 आई कैप किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ होगा तो a1 b1 होगा, a1 b1, और आई कैप डॉट आई कैप होगा, और आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1। अब देखिए ये a1 आई कैप ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a1 b2। अब देखिए आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप हम बताए थे कि अलग अलग, आई कैप डॉट जे कैप अलग अलग है, जिसके वजह से ये क्या देगा, 0 देगा। अब देखिए ये a1 और ये b3 होगा, a1 b3, लेकिन आई कैप और के कैप आई डॉट के 90 डिग्री आएगा, यानी कि आई डॉट के का वैल्यू हम इससे पहले लिखवा चुके हैं, उसका ही वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a2 को इसके साथ a2 b1 जे कैप डॉट आई कैप, तो ये भी क्या देगा, 0 देगा, प्लस a2 b2। अब देखिए जे कैप है, यहाँ भी जे कैप है, तो सेम रहने से क्या देता है 1, प्लस a2 b3, लेकिन जे कैप डॉट के कैप यानी कि 0 देगा, प्लस देखिए a3 और ये a3 b1 ये भी हो जाएगा 0, प्लस a3 b2, देखिए के कैप डॉट जे कैप ये जी भी 0 देगा, प्लस a3 b3 ये और ये के कैप डॉट के कैप 1 देगा। अब देखिए ये बचा a1 b1 और कौन बचा a2 नहीं, और बचा ये a2 b2 और बचा ये a3 b3, बाकी सब तो 0 हो गया। दैट मीन्स आपको ये समझना होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होता है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, बाकी सबको नहीं करना है, आपको a1 और b1 को करना है, a1 b1 a2 b2 और a3 b3, यानी कि i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। अब यहाँ सवाल होता है, क्या सर क्या इसका इसके साथ प्रोडक्ट नहीं होता, होता है मगर वो 0 हो जाता है। देखिए इसका इसके साथ होता है a1 और b1, और i कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1 हो जाता है, इसलिए a1 b1 बचा।
और इसका जब बाकी सबके साथ होता है तो हम बता चुके हैं कि बाकी सबके साथ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसलिए हम बाकी सब नहीं लिखते हैं। प्रोडक्ट होने का सब कुछ सबके साथ होता है, लेकिन ओनली यही तीनों ही बचता है, बाकी सब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हमको आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन यानी कि छाया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। कोई एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किस तरह से बनता है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए ए वेक्टर का प्रोजेक्शन कहाँ पे, बी वेक्टर पे, तो ऑन बी वेक्टर, तो ऑन बी वेक्टर क्या होगा, नीचे आएगा, और ऊपर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम बी कैप भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला सही है। और इसको ए भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। मान लीजिए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछ रहा है, कहाँ पे, ए वेक्टर पे, तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। प्रोजेक्शन कहाँ पर, अभी ए वेक्टर पर, तो ए वेक्टर क्या होगा, नीचे हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारे ख्याल से ऐसा हमें लगता है। तो चलिए अब हम लोग धुआंधार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 10.3 की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आइए जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 का, जो कि बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हमें दो वेक्टर का एंगल पूछा है और हम आपको बता चुके हैं कि टू वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपके साथ सारा क्लियर है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। दोनों के मैग्नीट्यूड कितना है, √3 है, और 2 दिया हुआ रेस्पेक्टिवली, हैविंग ए डॉट बी इक्वल टू √6। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ, आराम से लिखिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि √3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ √6, ठीक है। हमें एंगल पूछा, तो मान लेंगे दोनों के बीच का एंगल थीटा है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देन जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू मॉड, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक मिनट, ये होता है। तो यहाँ से हम लोग थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ए डॉट बी का वैल्यू √6, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ √3 और इसका वैल्यू दिया हुआ 2। तो cos इनवर्स √6 बाई √3 क्या हो जाएगा, √6 बाई √3, ये हो जाएगा √3 में √6 कटेगा तो √2 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कि थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, देखो √2 को लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2, तो यहाँ भी तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि cos इनवर्स √2 1 बाई √2। अब cos इनवर्स √2 का वैल्यू कितना होता है, π/4 थीटा इक्वल टू, hence the angle between a vector and b vector is π/4, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो ये कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग मान लिए कि ये ए वेक्टर है i कैप -2j कैप +3k कैप,
और ये बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। देखिए अब हम आपको पूछना चाहते हैं कि एंगल निकालने के तीन चीज़ की ज़रूरत होता है, एक दोनों का डॉट प्रोडक्ट, एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि हमें नहीं पता है लेकिन हाँ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका जिसका ज़रूरत है, देखिए एंगल में हमें क्या 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 ज़रूरत है, थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स। पहले ये पता कीजिए हमें ज़रूरत क्या है, हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। चलिए इसको पूर्ति करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड कीजिए, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हम बताए थे कि आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं तो 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 और आई डॉट आई क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, आपको हम बताए थे कि ये j कैप k कैप कहाँ चल जाता है, माइनस टू इंटू माइनस 2 हो जाएगा -4 और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो 336 -4 ये हो जाएगा 2। बताइए ए डॉट बी का वैल्यू 2 आया कि नहीं आया, ए डॉट बी का वैल्यू 2 आया जो कि एक रियल नंबर है। यही चीज़ तो हम आपको पहले भी बताए थे कि ए डॉट बी यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, इसको हम स्केलर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू देता है वो कोई स्केलर आता है, कोई रियल नंबर आता है। इसीलिए आपको नोट नंबर 1 में भी बता चुके हैं कि ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, हमेशा कोई एक रियल नंबर आता है। ठीक है, तो देखिए ए डॉट बी का वैल्यू 2 आ गया। और ये सब कैसे आता है, इससे पहले वाला थ्योरम में हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या -2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 9, तो ये हो जाएगा √14। ठीक है, नेक्स्ट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो अंडर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9 + 4 + 1, तो हालांकि ये भी वही आया ना, तो ये भी हो जाएगा आपका √14। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपके लिए दूसरा स्टेप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेट करेंगे दोनों के बीच का एंगल क्या थीटा है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देन क्या होगा, देन cos थीटा इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स ए डॉट बी का वैल्यू आ गया आपका 2 आया, 2 ही आया था ना, 3 -4 + 3, हाँ 2 आया था बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपका √14 और ये भी है आपका √14। नेक्स्ट देखिए, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 2 बाई √14 इंटू √14, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो ये और 7 में कैंसिल हो गया, यानी cos इनवर्स 1/7 हो गया। किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू। हैंस the angle between a vector and b vector is cos inverse 1/7। cos इनवर्स 1/7 का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए वैसे ही रख दिया। ठीक है, चलिए जल्दी से लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम बनता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाए। आप क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा बना सकते हैं। आप 4 नंबर देखिएगा तो 3 नंबर भी बन जाएगा। देखिए क्या कहता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन कहाँ पूछा, ऑन द वेक्टर, ये वाले। आपको हम फॉर्मूला प्रोजेक्शन का ऑलरेडी बता चुके हैं, बस एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, तो इसको लेट कीजिए। ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप और बी वेक्टर इक्वल टू कितना है 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा क्या, देयरफॉर
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हुआ प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला। अब ए डॉट बी, ए वेक्टर का वैल्यू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप और बी का वैल्यू कितना है? देखिए कोई कहेगा कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे, दो वेक्टर के बीच हमेशा डॉट या क्रॉस रहता ही है। यहाँ पे डॉट है, इसको हल्के में नहीं ले लीजिएगा, ये डॉट लगाना ही लगाना होगा। बी वेक्टर का वैल्यू क्या है? 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप बाय ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्योंकि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, आई को आई के साथ यहाँ 1 है, 1 इंटू 7 हो जाएगा 7 और आई डॉट आई होता है 1। 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 8 56 बाई ये हो जाएगा 49 प्लस 1 प्लस 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 - 3 हो जाएगा 4 प्लस यानी कि 60 बाई 50 और 64 60 बाय रूट 114 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ऐसा ही सेम बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 आप एक्सरसाइज 10.3 का भी हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लेकिन हम 5 हम रीड कर रहे हैं कि 3 वेक्टर दिया हुआ है इज ए यूनिट वेक्टर। अब जो ये तीनों वेक्टर दिया हुआ है ये प्रूफ करने का रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर होता है। तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेगा, यदि 1 आया इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेगा, यदि 1 आया इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, यदि 1 आया तो यही यूनिट वेक्टर है। आगे कहता है कि सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हमें यह भी प्रूव करना है कि ये परस्पर एक दूसरे के क्या लंब है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हम इस केस में क्या करेंगे? देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सबसे पहले देखिए हमें यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेगा तो ये भी 1 आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेगा तो ये भी 1 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखिएगा ये भी 1 आएगा। अब करके देखिएगा ये चीज़ आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें यूनिट वेक्टर प्रूफ हो गया, ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, यानी कि आप प्रूफ कीजिए कि ए वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? बी वेक्टर पे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 आया दैट मीन्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर? बी वेक्टर पे। आएगा ही आएगा। इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा 0 आएगा तो दोनों परपेंडिकुलर है। उसी प्रकार बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी इक्वल 0 तो ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पे, और उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पे जब हम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालेंगे। तो इस तरह से आप कीजिएगा और हैंस लिख देना है कि हैंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। तरीका से हम आपका फ्रेम बना चुके हैं, कैसे आप तौर तरीका होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8। ठीक है, एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ। ठीक है, हमें ये दोनों निकालना है। क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू है 8। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखिए इन दोनों मल्टीप्लाई होगा, बीच में डॉट है तो ए डॉट है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए डॉट क्या हो जाएगा? बी। बीच में डॉट देना जरूरी है, ऐसे रहने देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। दो वेक्टर के बीच डॉट या क्रॉस होगा तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट, ये बिंदु का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, सिंपल गुना नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, प्लस
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखिए आपको हम बताए हैं कि ए डॉट ए का वैल्यू क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। कैसे, आपको हम ये नोट करवा चुके हैं। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का जो वैल्यू होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बताइए ये खुद के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री यानी cos 0। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और cos 0 का वैल्यू 1 यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि देखिए जब भी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अगर भूल गए तो ये देखिए देख लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ए होगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फ्लो करता है तो बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8। ये दोनों कैंसिल हो जाता है। अब देखिए ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के प्लेस पे हम ये चीज़ रख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि दिया हुआ है स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8। और ये जो वैल्यू देगा 64 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस करेंगे तो 63 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 8/63। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √8/63। अब देखिए स्क्वायर जब उस पर जाता है तो रूट प्लस माइनस भी लेके जाता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं दिए हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा √8/√63 यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2√2/3√7 हो जाएगा, ठीक है। √63 का वैल्यू 9 × 7 में कर सकते हैं, हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए चलिए यहाँ तक लिखिए। अब जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमें तो ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड पूछा, अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इन 1। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा 8 × बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू है 2√2/3√7 यानी कि 16√2/3√7। हैंस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया आपका 16√2/3√7 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया आपका 2√2/3√7, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इवेलुएट द प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट करना बस आसान क्वेश्चन है, बस सिंपल प्रोडक्ट करना। देखिए वी हैव ये दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे 3a वेक्टर को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5b वेक्टर को सबके साथ करेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब 3a वेक्टर इंटू 2a वेक्टर 3 × 2 हो जाएगा 6 और a वेक्टर डॉट a वेक्टर हो जाएगा। अब 3a वेक्टर इंटू 7 3 × 7 हो जाएगा 21, a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा माइनस 5 × 2 हो जाएगा 10 और b वेक्टर डॉट a वेक्टर हो जाएगा -5 × 7 हो जाएगा -35 और b वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि दोनों वेक्टर सेम रहने से उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर हो जाते हैं। 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर -10 b डॉट a को हम a डॉट b लिख सकते हैं -35, इसको लिख सकते हैं b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए 6 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखिए 21 a डॉट b में से 10 a डॉट b घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 a डॉट b।
-35 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड पता लगाना है और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड पता लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। दैट मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दिया हुआ है। और कहता है सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। इस तरह से है स्टूडेंट कि उसका जो एंगल है किसके किसके बीच के, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू दिया हुआ आपका 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट 1/2, दैट मीन्स ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। आपको दोनों का मैग्नीट्यूड पूछा, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, रख दीजिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के प्लेस पे भी हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, हम इसके प्लेस पे ये रख सकते हैं। और कॉस थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर, दोनों मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ए वेक्टर का 1 इक्वल टू आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आ जाएगा √1, प्लस माइनस 1 नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। तो देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि 1 तो दोनों ही इक्वल है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, दोनों इक्वल है। दैट मीन्स बी वेक्टर का भी जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर। चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये आपको पता है। और ये एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12 दिया हुआ है, आपको ये चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हमको ये एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर सिंस, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। दैट मीन्स दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और ये दिया हुआ है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वेक्टर, यहाँ पे डॉट है तो डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स डॉट एक्स, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस प्लस है तो प्लस एक्स डॉट ए एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ पे डॉट देना ही जरूरी है, डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल हो गया 12। अब देखिए सेम सेम है तो उसके मैग्नीट्यूड की स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 और एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12, तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 12 माइनस 1 यानी कि 11, ठीक है। दैट मीन्स एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 11, तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √11, ये हो गया आपका आंसर। शायद हम कहीं मिस्टेक किए हैं, हाँ मिस्टेक तो किए हैं, ये माइनस हो जाएगा यानी कि यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा यानी कि यहाँ पे
13 हो जाएगा, यहाँ भी 13 हो जाएगा और यहाँ भी 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट, ये तीनों वेक्टर इस तरह से हैं कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर एक वेक्टर होगा, इच परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, जो नया वेक्टर होगा वो कहता है कि सी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो लेमडा का वैल्यू फाइंड करना। अब बताइए परपेंडिकुलर है यानी कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये तो हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। यानी कि सबसे पहले ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर फाइंड कीजिए, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और लेमडा का वैल्यू है बी वेक्टर, लेमडा है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यहाँ तक हो गया। तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस लेमडा के कैप। अब देखिए 2i कैप, आई कैप को आई कैप के साथ माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा के कैप। ठीक है, यहाँ से आप आई कैप कॉमन निकाल सकते हैं, 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा हो जाएगा के कैप। ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का वैल्यू। सिंस ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अब बताइए कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पे, यानी कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दैट मीन्स दोनों का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप। देखिए इसका वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से, है ना, प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप डॉट सी वेक्टर का वैल्यू है, सी वेक्टर का वैल्यू 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे आगे। देखिए अब जो है, देखिए आई कैप को आई कैप के साथ 2 माइनस लेमडा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 माइनस लेमडा इंटू 3, 2 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा किसके साथ, इधर जे के साथ क्या कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस के वाला 3 प्लस लेमडा है, इधर के वाला कोई है, कोई नहीं है मतलब 0 है, कोई नहीं है मतलब क्या होता है 0। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 0 के कैप लिख सकते हैं। अब बताइए 3 2 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस क्या हो जाएगा, ये तो पूरे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब देखिए 6 प्लस 2 8 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, ये हो जाएगा माइनस लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 0। तो लेमडा का वैल्यू आ गया 8। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वेक्टर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है तो कम से कम लाइक
करने मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट लॉकडाउन की वजह से इस अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम ये बैच स्टार्ट किए। कम से कम आप तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सबको अपने अपने स्टेटस में लगाइए, ठीक है। हमारा चैनल आप ही हमारा जो परिवार है और भी बड़ा कर सकते हैं, और हम लोग और भी ग्रुप में और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम है, हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ तो इतना तो बनता है ना। आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा रहे हैं, आप कहीं भी अगर कोचिंग जाएंगे तो आपको बहुत सारा पैसा पे करना होगा, लेकिन हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप कम से कम हमारा चैनल जो है इसको लाइक, कम से कम शेयर वेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने नहीं भूलेगा, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करने नहीं भूले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि शो दैट द वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है। ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है। आप ये प्रूव कीजिए। अभी हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर यदि हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का क्या कहानी होता है। लेकिन हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसीलिए हम वी हैव इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। यदि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आया दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए, चलिए आराम से कीजिए। देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आया आपको। इसीलिए हम वी हैव इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर जीरो आया तो परपेंडिकुलर होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर, एक मिनट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर, और ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ये हो गया। एक बार इसके साथ पूरे को करेंगे, प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ठीक है। तो देखिए ये और ये मैग्नीट्यूड को साथ में करें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे डॉट है। तो देखिए ये तो कोई नंबर है, मैग्नीट्यूड कोई नंबर है, तो मैग्नीट्यूड नंबर को लिखें। अब ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर, देखिए ये मैग्नीट्यूड है दैट मीन्स कोई नंबर होगा। अब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे माइनस, देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्या करेंगे, बी डॉट ए करेंगे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखिए क्या होगा, देखिए ये दोनों सेम है, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर बी डॉट ए डॉट बी। तो कम्यूटेटिव होता है, बस इधर का उधर है, इसलिए ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, ये मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। और जब दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसको भी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का इसको लिख सकते हैं माइनस। अब देखिए इसको भी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का इसको लिख सकते हैं इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों भी कट जाएगा, सेम है। इक्वल कितना आ गया, जीरो। मतलब दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। प्रूफ, ठीक है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मतलब वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो
आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक ही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप बहुत अच्छा लगा तो कम से कम लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यदि आप में से कोई नए हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो हम आपके लिए, यदि आप क्लास 12 का टर्म 2 का एग्जाम 2022 में लिखने जा रहे हैं तो आपका स्वागत है, क्योंकि आपके सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।